जी अस्सलाम वालेकुम। हम आपको फ्रिज में वैक्यूम करके गैस डालने का तरीक़ाकार बताएंगे और ये वीडियो इनके लिए फ़ायदेमंद है जो काम सीख रहे हैं या ख़ुद करना चाहते हैं। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम वैक्यूम करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये पिन वाल है। जब इसको आप टांका लगाते हैं तो लाजमी इसको पिन वाल को आप इसको बाहर निकाल दें इस कैप के थ्रू। उसके बाद आप टांका लगाएं, वरना आपकी ये पिन वाल लीक होने का खतरा होता है। तो अब हम ये टांका लगा के पिन वाल लगा चुके हैं, लगा रहे हैं। अब हम आपको ये पिन वाल लगा रहे हैं। इसको पिन वाल को कैप के साथ ऐसे इसको टाइट करना बहुत लाजमी है। हमने पिन वाल लगा दिया। अब हम लगाएंगे ये गेज, और जब गेज लगाएंगे तो ये आपने लाजमी चीज़ें करनी है। ये हमारे जो इसके ऊपर ये जो लगी हुई हमारी ये भी पिन होती है, ये इसमें लाजमी होनी चाहिए। अगर ये ना हो तो आप पुश नहीं करेगी और ये फिर हवा सख्त नहीं करेगी। तो ये चीज़ें देखने के लिए बहुत अहम होती हैं। तो ये हमारा लग रहा पिन वाल के लिए वहाँ पर लीड, जहाँ से हमने फ्रिज को वैक्यूम करना है। ये हमारी होगी लीक। और इसका जो दूसरा ऐसा कंप्रेसर के साथ लगता है जहाँ से ये सक करता है, एक तरफ डिस्चार्ज होता है, एक ये सक का होता है। और यहाँ पर हम लगाया जहाँ सक करता है, इस तरफ गेज के लीड यहाँ ये लगा दी ताकि ये लग गई हमारी गेज। इसके बाद हमने वाल को खोलना है, इसको यहाँ से पकड़ के। ये हमारा खुल गया वाल गेज का, ये हमारा वाल खुल गया। अब ये वैक्यूम के थ्रू सारी अंदर जो भी इसकी हवा है, इसमें जो भी नमी है, ये सारी सक करके सारी वैक्यूम कंप्रेसर के थ्रू ये बाहर निकालेगी। जी हमने ये लगा दिया वैक्यूम कंप्रेसर, आपका चल रहा है इस टाइम वैक्यूम पम्प। अब ये अंदर से हवा सारी सक करके बाहर निकाल रहा। और ये कम से कम 5 मिनट कम से कम इसको वैक्यूम चलना चाहिए, ताकि अंदर जो भी इसकी नमी वगैरह है, इसमें जो भी इसकी हवा सारी निकल के ये अंदर से बिल्कुल वैक्यूम हो जाए। जी अब हमारा ये वैक्यूम मुकम्मल हो चुका हुआ। इसका आपको बता दूं असल निशानी क्या है। जब आप वैक्यूम होने के बाद कंप्रेसर पे देखें, यहाँ से जहाँ से ये हवा निकाल रहा है, इसको देखें हाथ लगा के, ये बिल्कुल आवाज़ बंद हो जाएगी इसकी, यहाँ से हवा निकालना बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका वैक्यूम हो चुका हो। और आपकी ये गेज जो है लगी हुई नीचे, ये बिल्कुल एंड पे आती है ग्रीन, इसमें ये जो ग्रीन डॉट नीचे ना, इसमें ये गेज आती है। तो आपका समझ लो कि इसका वैक्यूम हो चुका है। उसके बाद आपको ये वाल बंद करना बहुत लाजमी है। उसके बाद आपने कंप्रेसर को बंद करना। सबसे पहले आपने वाल को बंद करना है। ऐसे ही आपका ये वाल बंद हो गया। वाल बंद होने के बाद अब आपने करना कंप्रेसर को ऑफ। ये आपका कंप्रेसर हो गया ऑफ। यहाँ से कर दिया कंप्रेसर ऑफ करने के बाद हमने वाल बंद कर दिया। वाल बंद करने के बाद अब हमने यहाँ से लीड खोली है। ये खोल कर अब हमारे यहाँ सिलेंडर पर लगेगी। ये हमारे लग गई है सिलेंडर पर, जहाँ से हमने अब इसको गैस डालनी है। ये हमारे लग गई सिलेंडर पर। हमारे यहाँ से अभी वाल बंद है। अब हमने क्या करना है, ताकि ये जो लीड में इसमें जो हवा है वो भी आपकी निकल जाए, इसके लिए हल्के से पहले यहाँ से वाल खोल दिया सिलेंडर का। वाल खोलने के बाद हल्का सा आपको यहाँ से लूज़ कर दे, या लूज़ करें प्लास के साथ या हाथ के साथ। जब आप लूज़ करेंगे हल्की सी इसमें से हवा निकलेगी। हवा निकलने के बाद उसको वापस बंद कर दे। वापस बंद करने के बाद इसका वाल खोल दे। वाल खोलने के बाद अब आपने खोलनी गेज। ये देखें, ये आपकी गेज चलेगी ऊपर। अब आपने इसको कम से कम बंद पे फ्रिज चलाने से पहले आपने 50-40 का बैक प्रेशर करना। 50-40 का बैक प्रेशर करने के बाद आपने उसको बंद कर देना। आपने चेक करना कि 50 का हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ दोबारा आप थोड़ा सा फिर गैस खोल दें। गैस खोल के दोबारा इसको 40 या 50 का बैक प्रेशर इसका होना चाहिए। उसके बाद दोबारा आप इसको बंद कर दें। आपकी गैस चेक करिए 50 का हो गया। इसके बाद अब आपने चलाना फ्रिज को। ये प्रोसीजर अब हम चलाने लगे फ्रिज को। ये फ्रिज चला दिया हमने, ब्रेकर ऑन हो गया। ये हगाई हमारी फ्रिज चल गई है। अब जब फ्रिज चलाने के बाद ये गेज ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी। जब नीचे आएगी सिफर पे आएगी। सिफर से जब नीचे आएगी तो आपने थोड़ी सी और गैस डालनी है। गैस डालने के बाद आपने साथ चेक करना है कि ये आपका कंडेंसर है। ये आपका कंडेंसर गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। देखें गर्म हो रहा। इसका मतलब है आपका सिस्टम बिल्कुल सही है, कहीं से ब्लॉक नहीं है, कहीं से कोई इशू नहीं है। कि जब कंडेंसर गर्म होगा तो इसका मतलब ये होता है कि आपके गैस सर्कुलर होनी शुरू हो गई है फ्रिज पर। तो अब ये गैस सिफर से नीचे आ गई तो थोड़ी सी इसमें दोबारा गैस डालना पड़ेगा। आप
ये मैं थोड़ा यहाँ से गैस डाल रहा हूँ। ये 5-10 सेकंड का ऑन कर दोबारा उसको आपने बंद कर देना। जी अब हमने इसमें गैस डाल दी है और ये हमने मीटर भी लगाया साथ, आप मीटर भी चेक भी कर सकते हैं। और ये आपने इसको कम से कम 5-7 का बैक प्रेशर पे छोड़ देना, 5-7 का। 10 से नीचे नीचे 10 तक इसकी होता है, 10 तक ये तैयार हो जाती है, 10 से 8-7 कहीं भी ये तैयार हो जाती है। तो इसका जो एम्पेयर होता है, ये मुख्तलिफ साइज़ के फ्रिज होते हैं, उसके अपने अपने एम्पेयर होते हैं। कम से कम इसका इस्टेम है #6, तो किसी का #8, कोई 1 एम्पेयर, किसी का #9 पर ये फ्रिजें तैयार हो जाती हैं। जी नाज़रीन, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।